मैं समन किशोर पगारे, वडोदरा गुजरात से। ये जो आज का चर्चा का विषय है, हम्म। सन्नीपात बाहुल, ये हमारे पावरफुल होने का दिन था। हम इकट्ठा होते थे, हमारी समस्याओं पे विचार विमर्श करते थे और उसका निपटारा भी लाते थे। साथ में हमारे जो सत्थक दंड है, जो भाले बर्छी, ये सब साथ में लेके इकट्ठा होते थे। इससे जो वोमन थे, उनको घबराहट महसूस होती थी और हम पे अटैक नहीं कर पा रहे थे। ऐसा ही एक उदाहरण जो है, बहुत सशक्त होने का उदाहरण, मैं जो आप जहां तक पढ़ा हूँ, ये आता है कि तथागत बुद्ध के समय में अजात शत्रु करके राजा था। तो वो बार बार वज्जी संघ पे आक्रमण करता था। तो वज्जी संघ था, वो छोटा सा संघ था, पर वो राजा को जीतने नहीं दे रहा था। तो अजात शत्रु ने इसके लिए तथागत बुद्ध के पास में अपने सेनापति को, अपने मंत्री को भेजा, वत्साकार मंत्री को। उन्होंने तथागत बुद्ध से पूछवाया कि जाके बुद्ध को पूछो कि मैं बार बार हार जाता हूँ, इसका कारण क्या है और मैं वज्जी संघ को कैसे जीत सकता हूँ। तो तथागत बुद्ध ने जब वहां गए, वत्साकार मंत्री, उन्होंने प्रश्न पूछा, तो तथागत बुद्ध ने उनको डायरेक्टली नहीं कहा, क्योंकि बुद्ध तो युद्ध के खिलाफ में थे। तो उन्हें आनंद को संबोधित करते हुए कहा कि आनंद, क्या वज्जी संघ अभी भी सन्निपात बहुल करता है? ऐसे 7 प्रश्न उन्होंने पूछे वज्जी संघ के बारे में। क्या हम महिलाओं का सम्मान करता है? महिलाओं पे अत्याचार नहीं करता है? महिलाओं को आजादी दे रखी है? अपने बुजुर्गों का जो मान सम्मान करता है? और क्या इकट्ठा रहता है? क्या सन्निपात बहुल करता है? तो आनंद ने कहा, जी बंदे, वज्जी संघ अभी भी सन्निपात बहुल करता है, और सन्निपात बहुल के दिन इकट्ठा होता है और अपना जो है, जो वो समस्या है, उसका निराकरण लाता है। तो तब तथागत बुद्ध ने उनसे कहा, आनंद से, फिर इनको कोई नहीं जीत सकता। जो वज्जी संघ था उसको कोई नहीं जीत सकता। ये हमारे पावरफुल, हमारे लोगों के पावरफुल होने के उदाहरण थे कि हम हफ्ते में एक बार इकट्ठा होते थे, सब मिलते थे, एक दूसरे की समस्याओं का निराकरण लाते थे, साथ में बंधुत्व, भाईचारा और सभी को सम्मान देते थे। और वो जो हमारी जो मीटिंग रहती थी शनिवार को, उसको शुभ शनिवार हम अभी अब बोलते हैं, जो सन्निपात बाहुल था। सन्निकट बैठते थे, साथ साथ बैठते थे, और जंगलों से सारे लोग जो है अपने अपने घरों से और एक जगह इकट्ठा होते थे। तो उससे वो सब निराकरण लाते थे कि कौन सी फसल लेनी है, कौन से पेड़ से कौन से फल अभी लेने जैसे हैं, कौन से हमारी सामाजिक जो समस्या है, शादी की है, और दूसरी समस्या है, हम पे अटैक कौन करने वाला है, किस तरह से करेंगे, उसका सामना किस तरह से करेंगे। तो ये सब चीजें जो है वहां इकट्ठा होके सब करते थे। और जहां लोग इकट्ठा आ जाते हैं, वहां कोई इनको हरा नहीं सकता है। तो ये जब उन्होंने बताया, तथागत बुद्ध ने आनंद को, तो मंत्री ने जाके, वत्साकार मंत्री ने जाके वहां उनको बोला। उसके बाद में जो है उन्होंने उस पर आक्रमण करना ये कर दिया, क्योंकि ये जीत नहीं पाएंगे इनको। तो ये हमारा पावरफुल होने का दिन था, सन्निपात बाहुल। और इसमें हम बहुत ही पावरफुली, तो इसके लिए इसको जो है, अभी हम इसलिए ही नहीं हो अभी कमजोर हो गए कि हमने सन्निपात बाहुल करना छोड़ दिया। कहीं हमारे अंदर अंधश्रद्धा डाल दी, कहीं शनिचर को जो है हमको मनहूस कर दिया, शस्त्र रखने से लिए हमको मना कर दिया कि इस दिन शस्त्र नहीं रख सकते, लोहा नहीं रख सकते। तो इसी वजह से हमारा सन्निपात बाहुल करना धीरे अरे धीरे बंद हो गया, है क्या? इकट्ठा होना बंद हो गया। तो जब अब हम बैग इकट्ठा होना बंद हो गए, जब हम इकट्ठा होने बंद हो गए, तो हम कमजोर होते रहे। तो समण संघ आज भी जो पुरानी परंपरा है, उसको लेके आया है कि हम हफ्ते में एक दिन इकट्ठा हों, सभी, कहीं पे भी, जहाँ भी आपको जगह मिले, सभी जितने भी लोग हैं आपके एरिया के, सब इकट्ठा हो। तो जैसे इकट्ठा होते जाएंगे, तो सामने वाले के हौसले पस्त होते जाएंगे, और आपके पास में हर समस्या का समाधान होगा। क्योंकि एक आदमी अकेला समाधान नहीं ला सकता, सब सभी मिलके जो समाधान लाते हैं, वो उचित होता है, सर्व सभी के लिए उचित होता है, और इसी से हमारा विकास होता है। इसलिए ये जो परंपरा है, हमने जो समण संघ ने शुरू की है, सन्निपात बाहुल की, बहुत अच्छी है। हमको इकट्ठा होना चाहिए, हफ्ते में एक दिन इकट्ठा होना चाहिए। मैं मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मेरे इस वक्तव्य में कोई त्रुटि रह गई हो, किसी को बुरा लगा हो, तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ